वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आपके सामने क्लास 10th चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 and I hope you have subscribed the channel. If you have not, then subscribe the channel, like the video and share to all your friends this video. करते हैं स्टार्ट. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope. See figure. Find. क्या कह रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक घोड़ा है, टाइड यानी बंधा हुआ है एक कॉर्नर पर, एक खूंटे से. किसके? स्क्वायर शेप्ड के फील्ड के, जो ग्रास का फील्ड है, घास का मैदान है. इस स्क्वायर शेप्ड फील्ड की जो साइड है, ईच साइड क्या है? 15 मीटर बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप. ये जो घोड़ा है, हॉर्स है, दिस इज टाइड विद 5 मीटर लॉन्ग रोप. इट मींस ये जो रेडियस रहेगी, जो हॉर्स है कहां तक ग्रेज कर सकता है, जो ग्रास है इसको, तो कहां तक घास को चर सकता है वो, जितना एरिया में उसका जो है ये रोप काम करेगा. तो अगर इसकी रेडियस 5 मीटर है तो ये जो भी ग्रास फील्ड है इस 5 मीटर की रेंज में ही क्या कर सकता है, वो ग्रेज कर सकता है, चर सकता है, घास को खा सकता है. तो हमें क्या बताना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. इस स्क्वायर का कितना पार्ट है उसका एरिया बताओ जिसको क्या कर सकता है, हॉर्स ग्रेज कर सकता है. तो ये वाला पार्ट हो जाएगा. अब हम क्या देख रहे हैं? ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, देन दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. ये इसमें केवल इसका यूज है, एंगल का, स्क्वायर शेप्ड में. रेडियस हमारे पास 5 मीटर मिल जाएगी. Then let us solve first part without wasting time. Theta is 90 degree because each interior angle of a square is 90 degree and radius in which horse can graze, that is 5 meter. First part, the area of that part of the field in which the horse can graze. It means ये एक सेक्टर की फॉर्म हो रही है, सेक्टर ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, इट मींस क्या हो जाता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई. वी विल यूज पाई 22 अपॉन 7, नो 3.14 into radius is 5, then square of 5. It will divided by 4 times and after calculation we will get 3.14, या इसको भी 2 से 2 टाइम और 2 से 2 1 जार 2, 2 5 जार 2 7 जार, ये डिवाइड हो चुका है. अब ये मिला हमें 1.57 अपॉन 2 इंटू 25. कर ले डिवाइड. 0.27 जार 14, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10 into 25. After multiplying you will get 19.625 मीटर स्क्वायर. करते हैं सेकंड पार्ट. Let us do second part. The increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. अब कह रहे हैं वो इंक्रीज कितना कर लेगा उस ग्रास के एरिया को ग्रेज करने के लिए, खाने के लिए, चरने के लिए, अगर वो रस्सी 5 मीटर के बजाय ये रोप 10 मीटर कर दी जाए. थीटा तो 90 ही विल रिमेन सेम एंड रेडियस
अगर कर दें 10 मीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ए इसका नाम हो सकता है, पर ये ओ ए बी ए नहीं है, आगे कुछ और मेंशन कर सकते हैं, तो अभी हम उसका नेम मेंशन नहीं कर रहे हैं। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, आर मीन्स 10, देन इट विल स्क्वायर ऑफ 10। 90 से ये 4 टाइम डिवाइड हो गया 360, 2 से 2 टाइम, 2 से 1.57 रिसेंटली किया है, और 2 से फिर से डिवाइड कर दे, 0.27 जा, 28 जा एंड 25 जा, ये मिला हमें 0.785 इंटू स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। आफ्टर मल्टीप्लाइंग पॉइंट कहां हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 डिजिट आगे चली जाएगी, 78.5 मीटर स्क्वायर। बट ये वो आया जब 10 मीटर रूप कर दी जाए। अब बताना इंक्रीज कितना होगा एरिया में, तो देन इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज क्या हुआ, 78.5 मीटर स्क्वायर तो अब हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था वो था 19.625 मीटर स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या आया, कितना इंक्रीज हुआ प्रीवियस के कंपैरेटिवली। तो सब्ट्रैक्शन कर लें, 78.5 19.625, 0 0 हो जाता है, -10 -5 9 -2 एंड 14 -6, ये मिला 17 -9 8 यानी 6, अब -1 5, 58.875 मीटर स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट में ही काउंट होता है। यहां हमने हॉर्स की इमेज नहीं बनाई है, हॉर्स लिख दिया है, तो वो इमेज ड्रॉ करना बड़ा पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इसे हॉर्स ही समझेंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us do 9 question. A brooch is made with silver wire in form of a circle with diameter 35 millimeter. एक ब्रूच है, सिल्वर वायर से बना हुआ है, फॉर्म है सर्कल की, आपके सामने है, डायमीटर जिसका 35 millimeter. And the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. It means there are 5 diameters in the circle and these diameters divide the circle into 10 equal sectors. These sectors are 10. Shown figure दी हुई है, find. We have to find first the total length of silver wire required. सिल्वर वायर जो यूज किया है इसकी क्या लेंथ यूज की गई है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में सेटअप होना चाहिए, सिल्वर वायर यूज हुआ इस सर्कल की फॉर्म के लिए, दिस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। वी विल फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड आफ्टर फाइंडिंग सरकमफ्रेंस वी विल एड 5 diameters length. Let us do solution. Here the total length of the silver wire required. Circumference of a circle plus 5 multiply diameter of a circle. Here circumference of the circle 2 pi r plus 5 into diameter means 2r.
and diameter is given that radius is given that diameter ही given है 35 mm, तो diameter कह लो या फिर 2r कह लो, that is 35 millimeter. From here I can find radius, that is 35 upon 2. Let us solve. 2 pi will used 22 upon 7 here. 22 upon 7, radius is 35 upon 2 plus 5 into diameter is 35. This will reduce 5 times. 2 cancel out by 2. After multiplying 22 and 5, we will get 10 plus this will be 5 5s are 25, 5 3s are 15 and 2 17. Finally, after adding, it will be 285 millimeter square. In second part, the area of each sector. For second part, the area of each sector. थीटा विल बी कंप्लीट जो रोटेशन होगा 360 डिग्री होता है, बट ये 10 इक्वल पार्ट में है तो 10 से डिवाइड कर देंगे. तो फॉर ईच सेक्टर वी आर फाइंडिंग एंगल इज 36 डिग्री, रेडियस विल बी 35 upon 2 millimeter. Then area of each sector. The area of each sector of the broach. Theta upon 360. Theta upon 360 degree into pi r square. R is 35 upon 2, then it will be the square of 35 upon 2. This will divided by 36 to 360 10 times 22 और ये 2 से 11 टाइम, 2 से ये 5 टाइम डिवाइड हुआ. ये मिला हमें 11 अपॉन 7 इंटू 5 35 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2. 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 5s are 55, 11 3s are 33 एंड 5 38 अपॉन 2 2s are 4 मिलीमीटर स्क्वायर. यही आपका आंसर होगा. चाहे तो डिवाइड करके डेसिमल में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, एज यू विश, एज योर चॉइस. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Let us do question number 10. An umbrella has 8 ribs. 8 ribs है किसी भी अम्ब्रेला में, which are equally shaped. इक्वल डिस्टेंस पर जैसे बनाते हैं वैसे ही है. फिगर है ही है. एज्यूम करिए कि अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सरफेस. अम्ब्रेला ये मान के चले कि वो फ्लैट सरफेस है. किसकी? सर्कल की. ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या है 45 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया बिटवीन टू रिब्स. टू रिब्स के बिटवीन एरिया क्या होगा. ये माने कोई अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला ओपन है इस टाइम. कई बार मैं आपको एग्जांपल दूं, जब आंधी या तूफान या तेज हवा होती है तो इसके जस्ट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है. तो उसके बाद में इसकी शेप ऐसी नजर आती है. तो इस तरह से फ्लैट सर्कल मान के चलना है इसे. तो फ्लैट सर्कल मानने का मतलब ये हुआ, हमसे कहा गया है कि रेडियस जिसमें रिब्स की क्या है, यानी कि 45 सेंटीमीटर. तो फॉर किसी एक सेक्टर का एरिया बताना है, यानी टू रिब्स के बिटवीन की बात कर रहे हैं. हमने ले ली ये रिब एंड ये रिब, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है तो एंगल सभी का इक्वल रहेगा. मैंने सोचा ये रिब जो है इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसके बिटवीन जो भी ये एरिया नजर आ रहा होगा आपको. सेंटर ऑफ सर्कल O है, ये A ले लिया, ये B ले लिया. करते हैं फॉर ये सॉल्यूशन करते हैं. फॉर ईच सेक्टर, और वो बिटवीन
टू रिब्स के बिटवीन की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये आयरन के जो होते हैं इन्हें रिब कह रहे हैं, तान वगैरह बोल देते हैं हमारे इधर। तो फॉर ईच सेक्टर हम थीटा फाइंड करें। कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता है और कितनी रिब्स है, 8 रिब्स है, तो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया 8 सेक्टर्स में। तो ईच सेक्टर यानी एवरी सेक्टर के लिए क्या होने वाला, हर एक के लिए जो एंगल होगा डिवाइड बाई 8, इफ यू विल डिवाइड यू विल गेट 8 5 जार 40, लेस करेंगे 8 4 जार 32, 40 8 5 जार 40। इट मीन्स फॉर ईच सेक्टर एंगल इज 45 डिग्री एंड रेडियस it is given to us 45 centimeter. Let us find the area between two ribs OAB का भी इसे नाम दिया जा सकता है, हमने जो अभी यहां पर मेंशन किया है। थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा रहा 45 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इज 45 देन स्क्वायर ऑफ 45। दिस विल डिवाइडेड 8 टाइम्स, अभी 8 से डिवाइड किया तो ये मिला और इससे डिवाइड करें तो 8 टाइम ही होगा, 2 से 11 टाइम, 2 से 4 टाइम। 11 इंटू 45 अपॉन 7 4 जार 28। आफ्टर मल्टीप्लाइंग, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई भी कॉमन टर्म नहीं हो रही इनमें, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। अब इसका फाइनल जब प्रोडक्ट करेंगे आप, देन यू विल गेट 2275 अपॉन 28 कर सकते हैं। 45 का 11 से कर लो एंड देन 45 से जो भी आता है यहां पर उसका कर लो, यू विल गेट 2275 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करके 28 से इसे डेसिमल या मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, दिस विल बी योर चॉइस। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो यहां तक देख लिया आपने, पसंद आ रही है, इसका मतलब पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें सभी के साथ। करते हैं अगला क्वेश्चन। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज टू वाइपर्स, 2 वाइपर है किसी कार में, विच डू नॉट ओवरलैप, कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ईच वाइपर यानी एक एक वाइपर की बात कर रहे हैं, दोनों वाइपर जब सेम लेंथ के हैं तो एक वाइपर जो उसका ब्लेड कितनी लेंथ का है, 25 सेंटीमीटर का, स्वीप कर रहा है थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। इट मीन्स अगर कोई कार हमने देखी है तो कार की जो मिरर होता है फ्रंट सीट के जस्ट अपोजिट, आपने देखा होगा एक वाइपर इधर की तरफ स्वीप कर रहा है तो एक वाइपर इधर की तरफ स्वीप कर रहा है। लेंथ दोनों की सेम होगी 125 सेंटीमीटर एंड दिस ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। एंगल जो स्वीप कर रहा है ये 115 का कर रहा है और ये भी 115 डिग्री एंगल पर ही वर्क कर रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। एरिया टोटल कितना क्लीन होगा ईच स्वीप में, यानी एक स्वीप में हर बार, ये कह सकते हैं बाय द ब्लेड्स। ब्लेड्स यानी बोथ ब्लेड के द्वारा, फर्स्ट ब्लेड ये रहा, सेकंड ब्लेड ये रहा। कैसे करेंगे, फर्स्ट का फाइंड कर लेंगे, 2 से प्रोडक्ट कर देंगे तो बोथ का फाइंड हो जाएगा, 1 स्वीप का फाइंड हो जाएगा। तो 1 स्वीप के लिए ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हियर फॉर ए वाइपर theta is equal to 115 degree and radius is equal to 25 centimeter. It is the sector of a circle. This is also sector of a circle. Then we will find the area of
ए सर्कल लगा दो, या फिर यही जो हमें फाइंड करना उसी फॉर्म में, एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप बाई ए ब्लेड। एक ब्लेड की बात कर रहे हैं हम अभी, तो ए ब्लेड कितना एरिया स्वीप करेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, पाई विल यूज्ड हियर, पाई विल बी यूज्ड हियर 22/7 आर स्क्वायर, 25 इंटू 25, प्रोडक्ट ऑफ 25 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 25। इट मीन्स 25 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब प्रोडक्ट कर देते हैं बाई इटसेल्फ 2 टाइम्स। कुछ डिवाइड हो रहा हो तो करके देख लेंगे। 5 से 2 टाइम हो गया, 5 2 10, 5 3 5 से करेंगे तो 5 7 35, 5 2 10। अब 2 से करेंगे तो ये 36 मिला, 2 से करेंगे तो ये 11 मिला। अब ये डिवाइड पॉसिबल नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है तो यहीं पर प्रोडक्ट कर लेंगे। 23 इंटू 11, 11 3 33, 11 2 22 एंड 3 25, 22 एंड 3 25 इंटू 625 ये मिलता है हमें। इसका प्रोडक्ट करेंगे 7 6 42, 7 3 21 एंड 4 25। आफ्टर product of 253 and 625 it will be equal to 158125 upon this will remain same। आप प्रोडक्ट साइड में भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिला हमें एक वाइपर के ब्लेड से कितना एरिया स्वीप हुआ 1 टाइम में। अब हमें फाइंड करना है टोटल एरिया क्लीन्ड नाउ। टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। करते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से फाइंड कर चुके हैं 1 का। देन ब्लेड कितने हैं, 2 ब्लेड है हमारे पास में, तो 2 से यहां प्रोडक्ट हो जाएगा। 1 ब्लेड का एरिया ये फाइंड किया है, तो 2 इंटू 158125 अपॉन 252। 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 6 12। तो फाइनली आंसर इज 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार में जो एरिया स्वीप होगा बोथ द ब्लेड से कितना होगा, 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन डिवाइड बाय 126 टू 158125। तो डिवाइड करने पर आपको मिक्स आंसर भी मिल सकता है मिक्स फ्रैक्शन में, और चाहे तो डेसिमल में भी, और चाहे तो यहां पर भी छोड़ेंगे तो फुली करेक्ट है, कोई इसे रॉन्ग नहीं कर सकता। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो प्रॉब्लम होती है हमें अपलोड करने में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।